दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। बीजेपी की ओर से जारी किए गए पोस्टर के जवाब में अब आम आदमी पार्टी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्टर जारी किया। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी कर बताया कि बीजेपी और उसकी योजनाओं में क्या फर्क है। आम आदमी पार्टी की ओर से जो पोस्टर जारी किया गया है उसमें भाजपा में आपदा केजरीवाल बनाम कौन लिखा गया है। बीच में पीएम मोदी समेत बीजेपी के बड़े नेताओं की तस्वीर है। पोस्टर में आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा में आपदा, दूल्हा है लापता। आम आदमी पार्टी ने एक और पोस्टर जारी कर बीजेपी पर सीधा निशाना साधा है। आपने आरोप लगाया है कि चुनाव के समय बीजेपी को मुसलमानों की याद आती है और इसे चुनावी मुसलमान बताया है। आपने सवाल उठाया, चुनाव आते ही बीजेपी को मुसलमान क्यों याद आते हैं। आम आदमी पार्टी ने भाजपा के सीएम फेस को लेकर भी अपने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में बारात के एक घोड़े को दिखाया गया है। इस घोड़े पर कोई बैठा नहीं है। वीडियो में आपने पूछा है, ये बिना दूल्हे का घोड़ा किसका है, बीजेपी का है क्या? अरे बीजेपी वालों, अपने दूल्हे का नाम तो बताओ। इस तरह से देखें तो दिल्ली की सियासत अब पोस्टर वॉर तक पहुंच गई है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स पर पोस्ट करके बीजेपी पर सीधा हमला बोला। पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। बीजेपी के नेता दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी। दिल्ली की सभी महिलाएं इसका बदला भी लेंगी। बता दें कि इस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच सीधे तौर पर पोस्टर वॉर जारी हो गया है। एक के बाद एक पार्टियां एक दूसरे को लेकर पोस्टर बना रही हैं। जहां एक तरफ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल को लेकर आपदा पोस्टर बनाया, तो वहीं उसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी रोज नए पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। इस पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, दिल्ली की जो राजनीति है अब वो धीरे धीरे पोस्टर वॉर में बदली जा रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया है घोड़े को लेकर, और उसमें साफ तौर पे पूछा गया है कि बीजेपी का दूल्हा कौन है। क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि इसकी शुरुआत सबसे पहले बीजेपी की तरफ से ही की गई थी। देखिए, सभी को देशवासियों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारी अपनी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। ठीक है। यहाँ पे कोई वन मैन पार्टी नहीं है कि एक आदमी बैठ करके निर्णय ले, और यह परंपरा रही है। ज्यादातर जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो हम सामूहिकता के साथ चुनाव लड़ते हैं और फिर हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठ करके इस मामले पर निर्णय लेता है कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पद का दावेदार मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो हम टोटलिटी में यकीन करते हैं। ठीक है। हम कोई वन मैन पार्टी नहीं है। हम कोई डिक्टेटरशिप हमारे यहाँ नहीं चलती है कि जिसको चाहा जब मार दिया। आप याद करिए ना केजरीवाल जी की भाषा, उन्होंने किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया था कि कहाँ पे लात मार करके निकाल देना चाहिए पार्टी से अपने वरिष्ठ नेताओं के लिए। तो ये कांग्रेस पार्टी की संस्कार है, उनकी अपनी मर्यादा है, ये उनकी अपनी सोच है। भारतीय जनता पार्टी इस कार्यों में यकीन नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिकता में यकीन रखती है। वो सामूहिकता के साथ चुनाव लड़ेगी और चुनाव लड़ने के बाद विकास जी, लेकिन बात होगी तो हम अपने मुख्यमंत्री तय करेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो पोस्टर जारी किए जा रहे हैं वो देखा जाए तो बीजेपी को जवाब दिए जा रहे हैं। पहले बीजेपी की तरफ से पोस्टर जारी किया गया था जिसमें आपदा दिखाया गया था, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी किया। हाँ, तो इसमें क्या बोल रहा, आपदा तो वही है। आम आदमी पार्टी की सरकार होना दिल्ली सरकार के लिए एक आपदा जैसी ही है, क्योंकि दिल्ली पिछले 15 सालों में विकास की रेस में काफी पीछे रह गया। ठीक है। ना तो यमुना का साफ हो पाया, ना ही वहां पर वे जिस प्रकार केवल इन्होंने क्या किया। आप देखिए ना किन किन मुद्दों पर फंस रहे हैं। शराब के घोटाले में कैसे इन लोगों इनकी मतलब जो है शिक्षा लेदर हुई है। इनके बड़े नेता जो है इस नीतियों में फंसे हुए हैं। भ्रष्टाचार में कितने नेता इनके जेल गए, मुख्यमंत्री तक को जेल जाना पड़ रहा है और इस चीज क्या कहते हैं कानूनी कार्रवाइयों को फेस करना पड़ रहा है। ये शर्मनाक है। आम दिल्ली जैसा प्रदेश जो देश की राजधानी है
और पूरी दुनिया की नजर जिस पे रहती है, तो वहां पे यदि इस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं तो यह शर्मनाक है देश के लिए और दिल्ली वासियों के लिए भी शर्मनाक है। और दिल्ली वासी इस बार चुनाव में नहीं आएंगे, उन्होंने मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार पूर्ण मोहर दे करके भाजपा की सरकार वहां पर बनाने जा रहे हैं। विकास जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से एक और पोस्टर जारी किया गया है अमित शाह को लेकर, उस पे लिखा गया है चुनावी मुस्लिम। ये उसी पोस्टर का जवाब है जिसमें अरविंद केजरीवाल की फोटो लगा के बोला गया था चुनावी हिंदू। क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जब चुनाव आते हैं तो भाजपा को मुसलमान याद आते हैं। नहीं, ये तो गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ सबका विकास में यकीन रखती है। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा। हम कभी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते, लेकिन हमेशा हमने, चाहे वो राम मंदिर का विषय रहा हो, चाहे वो धारा 370 को लेकर के रहा हो, चाहे वो कॉमन सिविल कोड का विषय रहा हो, या फिर हमारी जो धार्मिक आस्थाएं हैं उससे पूजा पाठ करने का हमारा रहा हो, तो हमने कभी कुछ अपनी किसी चीज को छुपाया नहीं है और ना ही हमने अपने स्टैंड को कभी बदला है। हमारा स्टैंड जब भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी उस समय से लेकर के आज जब हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तब तक हमारा स्टैंड हमेशा वही रहा है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, विपक्ष के दलों में क्या होता है, कभी कोई चकले उठाता है, फिर कोई अपना जनेऊ निकाल के दिखाने लगता है, तो कभी कोई क्या कहते हैं कि अचानक से तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, कोई देश के संसाधनों पे मुस्लिमों का हक बताता है, तो उसके बाद क्या करते हैं कि अचानक से पूजा पाठ करने लगते हैं, बड़ा सा टीका लगा करके, तिलक लगा करके अपने आप को हिंदू होने का, वोट होने का नाटक करते हैं। विकास जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से, ठीक है, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वीडियो शेयर किया गया है जिसमें घोड़ा दिखाया गया है, पूछा गया है दूल्हा कौन है, साफ तौर पे ये कहना है कि बीजेपी वालों ने अभी तक कौन सीएम बनेगा इसका नाम नहीं बताया है। क्या कहना इसके बारे में, क्योंकि आज तारीख तय हो जाएगी, लेकिन भाजपा की तरफ से एक दिल्ली का सीएम कौन बनेगा इसके नाम तो अभी सामने आए ही नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूँ आपको कि जब महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हमारे यहाँ राजस्थान में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश, जब भी चुनाव होता है हमारे यहाँ राज्यों के चुनाव में परंपरा रही है कि हम अपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित करते हैं। जब केंद्र की चुनाव होते हैं तो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का वो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री पद का जो उम्मीदवार होता है वो पहले से डिक्लेयर होता है। यह हमारी परंपरा रही है और हम अपने उसी परंपरा का पालन करते हैं। विषय यह नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारे यहाँ, मैंने पहले कहा कि हम सामूहिकता के साथ चुनाव लड़ते हैं, कमल हमारा चुनाव चिन्ह होता है और हमारे यहाँ हर व्यक्ति, एक कार्यकर्ता वह मुख्यमंत्री पद बनने लायक है, अरविंद केजरीवाल से कहीं ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अगर आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के समकक्ष योग्यता रखता है, उससे अच्छा शासन करने आम आदमी पार्टी के अगर इस वीडियो को लेके आपको जवाब देना होगा तो आप क्या देंगे? नहीं, मैं कहूंगा कि वो नीतिगत मुद्दों पर बात करें। इस प्रकार के, क्योंकि जान रहे हैं 15 सालों में उन्होंने क्या काम किया वो उस पर दिखाएं, 10 सालों में उन्होंने क्या काम किया उस पर तो वो बात कर नहीं रहे, वो लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि दे और यह बताए कि जिस प्रकार से वो रबड़ स्टैंप सीएम रख करके लोगों को सिंपैथी लेने के जितने भी नाटक कर रहे हैं, जितने भी हथकंडे कर रहे हैं, तो प्रोपेगेंडा उनका काम नहीं आएगा और इस बार दिल्ली की जनता उन्हें सबक सिखा करके सही विकल्प चुनेगी। ठीक है जी, विकास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ जहां आज दिल्ली के चुनाव की तारीखें घोषित कर दी जाएंगी, ऐलान कर दिया जाएगा तारीखों का चुनाव आयोग के जरिए, तो वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर लगातार जारी है।